पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। तो हमारे लिए भी काफी ये एक सेम का बात हुए है। ऐसा बात बोलने के कारण असम का भी सोती हुए है। मैं देशवासी को उनका संसद ने ऐसा बात संसद में बोला, उसका कारण देशवासी उसे मैं ही क्षमा मानता हूं। गौरव गगৈৰ হৈ কিয় ক্ষমা বিচাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? সংসদত আচলতে কি কৈছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ? কিয় ক্ষমা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? নাম নোলোৱাকৈ এইবাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ হৈ দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আচৰিত যে লাগিলেও এয়াই সঁচা। শুকুৰবাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈৰ হৈ ক্ষমা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰসংগ ৱাকফ বিল বিতৰ্কৰ সময়ত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাত দিয়া উদ্যত্ত ভাষণ। এই বিতৰ্কত গৌৰৱ গগৈ দিয়া ভাষণে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত দেশৰ মুছলমানসকলে যোগোৱা অৰিহণাৰ কথা। क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को अब आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। স্বাধীনতা আন্দোলনত আৰএছএছৰ ভূমিকাক কঠোৰ সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য। আৰএছএছে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল তেতিয়া মুছলমান সমাজে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। সংসদৰ মজিয়াত বিজেপিৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুলক লৈও সৰব হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। লগতে শিকালে ৰাষ্ট্ৰবাদৰ পাঠ। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड इन आवर शेयर्ड लव फॉर अ भारत माता and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the तिरंगा, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge, to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই ভাষণৰ পাছতেই সমালোচনাত সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শুকুৰবাৰৰ সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈৰ নাম নোলোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন, কেৱল মুছলমানেই স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰিছিল নেকি?
মহাত্মা গান্ধী গোপীনাথ বৰদলৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰা নাছিল নেকি আনকি গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণৰ বাবে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ऐसा बात संसद में बोला उसका कारण देशवासियों से मैं ही क्षमा मांगता हूं कि हमारे एक असम का सांसद लोकसभा में ऐसे अनाप तनाप बोले। हमारा असम में कभी मुसलमान लोग ये डिमांड ही नहीं किया है कि हमें रास्ता में नमाज पढ़ने का इजाजत दो। अच्छा मस्जिद है, ईदगाह है, बढ़िया से नमाज अदा करता है, कभी कोई समस्या नहीं होते हैं। वो बोले रास्ता में आप क्यों नमाज नहीं पढ़ने देते हो, ये तो डिमांड ही नहीं है। दूसरा बोला ये यही स्वाधीनता संग्राम किया। क्या गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम नहीं किया? क्या गोपीनाथ बरदলৈ ने स्वाधीनता संग्राम नहीं किया? क्या सुभाष बसु ने स्वाधीनता का संग्राम नहीं किया? तो एक असमिया जो लासित बरफुकन का धरोहर है, हम लोग असम का लोग, महाराज पीठू का धरोहर है, जो बख्तियार खिलजी औरंगजेब को भगाया था असम में, उनका ही धरोहर जाके संसद में ऐसा बात बोल सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए हम काफी शर्मिंदा है और देशवासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि हमारा संसद ने ही ऐसा भाषण दिए संसद में। हम आशा करता हूं कि असम का लोग जरूर सबक सिखाएगा उसका कारण समय आने पर। এইটো হ'ব নালাগে। মই বাৰে বাৰে তিনিচুকীয়া ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যে দুইটা কমিউনিটিৰ মাজত সদায় ভুল বুজাবুজি হৈ থাকিলে অসমত ইনভেষ্টমেণ্ট নাহিব, অসমখন আগবাঢ়ি নাযাব। এই বিশেষ বস্তুটোলৈ মই খুব চিন্তিত, খুব দুখিত যে বাৰে বাৰে দুইটা কমিউনিটিৰ মাজত এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে। এইদৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মাজত নতুন বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছে স্বাধীনতা আন্দোলনত মুছলমানৰ ভূমিকা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।